लेडीज लगी हुई है गॉसिपिंग में, शॉपिंग में, यहाँ वहाँ की बातों में, और पापा लगे बिजनेस में, पैसा कमाने के, जॉब के टेंशन में, लोन के टेंशन में। हम बड़े खुद को बहुत स्मार्ट समझते। ऐसे कितने बच्चे होंगे जो अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। 14 साल की बच्ची ने जो बात मुझे बताई वो सुनने के बाद हम बड़ों के लिए शर्म वाली बात होगी। जिस बच्ची के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उस बच्ची को मैं करीबन 3 साल पहले मिला था। मुझे एक जगह पे फिटनेस और सेल्फ डिफेंस के लिए बुलाया था। कहाँ की लड़की है, कौन सी जगह थी, वो नहीं मैं आपको बताऊंगा। अगेन इसमें मैसेज इंपॉर्टेंट है हम जैसे बड़ों के लिए। ये वीडियो मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं काफी सोच रहा था, लेकिन जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया 12 साल के बच्चे के ऊपर जो वो पानी में गया और नहीं बच पाया, उसके बाद मेरी हिम्मत हुई ये वीडियो बनाने की। तो वो वीडियो किसी ने देखी नहीं होगी कि क्या हुआ उसके साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के लिए भी मैंने मैसेज दिया है। तो वो वीडियो पूरी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो का। ये थंबनेल है। इस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, जाके आप वहाँ पे देख सकते हो। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं 3 साल पहले उस जगह पे गया था। फिटनेस के ऊपर, सेल्फ डिफेंस के ऊपर मैं बात कर रहा था। 14 साल की लड़की, करीबन 9th स्टैंडर्ड में कुछ होगी। तो जिस तरह से मैं उनसे बात कर रहा था, मैं तुम लोगों का फ्रेंड हूँ, ऐसे वैसे, वहाँ पे बड़े भी लोग थे। तो ऐसे बात करते करते जब मेरे स्पीच खत्म हो गई तब वो बच्ची मेरे पास आई और मुझे बोली, सर आपसे मुझे कुछ बात करनी है। तो मैं साइड में गया, उसके साथ बात करने लगा। तो वो बच्ची मुझे बोली कि सर आपको आज जो बात बताने वाली हूँ मैंने किसको बताई नहीं है। मैंने बोला हाँ बेटा बोलो ना, बिंदास करके बोलो, क्या बोलना है। तो वो बच्ची ने मुझे कहा कि वो उसके कजिन के घर पे गई थी और उसने उसको बैड टच किया। आप समझे मैं अभी आगे क्या बोलने वाला हूँ। शॉकिंग बात क्या है पता है, कि उसने वो बात मुझे बताई। सिर्फ 1 या 1.5 घंटा उनके सामने था मैं। उस बच्ची को मुझ में ऐसी कौन सी चीज लगी जो वो बात उसने मुझे शेयर की। मैं उसके लिए तो वहाँ पे सिर्फ अननोन इंसान था, लेकिन उस वक्त वहाँ पे जितने भी जन बैठे थे उनका मैं एक फ्रेंड बन के गया था। उस वक्त वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो गए थे। जिन माता पिताओं ने उसको जन्म दिया है उन माता पिताओं को वो बात बता नहीं पाई। भाई बहन, रिलेटिव्स में कई लोग होंगे, स्कूल की टीचर्स, किसी को बात नहीं बता पाई उस लड़की ने। क्यों? आपको पता है उसने बात उसके माता पिता और टीचर्स, किसी को भी, बड़ों को क्यों नहीं बता पाई? सिर्फ एक चीज की वजह से। वो चीज क्या है पता है? डर। और इस डर की जगह पे दूसरा एक शब्द होता ना, किसी एक इंसान के लिए, उसके फैमिली में या टीचर के लिए, वो कौन सा शब्द है पता है? रिस्पेक्ट। किसी एक इंसान के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट होता ना, वो चीज जाके 100% बताती जो उसने वो मुझे बात बताई। क्या कर रहे हम लोग बड़े? क्यों बच्चों के अंदर हम लोग डर पैदा कर रहे? रिस्पेक्ट पैदा कीजिए ना। कि वो बच्ची किसी से शेयर नहीं कर पाई, इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं होगी हमारे बड़ों के लिए। बड़े बड़े घरों में रह रहे, बड़े बड़े पोस्ट पे काम कर रहे, इतना सारा पैसा कमा रहे, ये लग्जरी लाइफ, वो लग्जरी लाइफ, लेकिन सोच कुछ बड़ी नहीं है। बड़े बड़े घर है लेकिन दिल सबका छोटा हो चुका है। बच्चों को इधर जाने के लिए जगह ही नहीं है। दिल और दिमाग में सब शो ऑफ की दुनिया भरी हुई है। ऐसे कितने बच्चे होंगे जो अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। ये तो लड़की है, लड़कों के साथ भी ऐसी चीज होती रहती है। कहाँ पे जाएंगे वो बच्चे? जब बाहर प्रॉब्लम आती है तो घर आना चाहिए प्रॉब्लम बताने के लिए, और घर में वैसे कोई नहीं है तो बच्चे कहाँ पे जाएंगे? सिर्फ 1 घंटे में ही उसने मुझे ये बात बताई। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने डर पैदा नहीं किया था, मैंने रिस्पेक्ट पैदा की थी। वो लोग कंफर्टेबल हुए थे मेरे साथ, और वो बच्चे शेयर क्यों नहीं कर पा रहे? डर की वजह से। हमको कोई चिल्लाएंगे नहीं। कभी भी बच्चों को बोलिए, जो भी होगा मुझे बताइए, बाद में डिसाइड करूंगा मुझे कैसे हैंडल करना है। तो टेंशन मत लेना, जो भी हो बिंदास करके बोल। ऐसे एक बार बोल दीजिए, देखो बिना हिचकिचाए वो आपके पास आएंगे और सब बात बताएंगे। उसने मुझे ये बात बताने के बाद मैंने उसको बोला, फिर बेटा तूने क्या किया? वो बोली, सर मैं उसके घर पे बाद में गई नहीं। मैंने बोला वेरी गुड। फिर तूने किसको भी बताई नहीं? घर में मम्मी पापा भाई बहन, कौन से भी रिलेटिव, स्कूल में टीचर्स, किसको बताई नहीं? वो क्या बोली पता है? नहीं सर मैं डर रही थी। तो माता पिता हम क्या काम किए? सिर्फ घूमने फिरने के लिए? कभी कभार बच्चे ऐसे अकेले बैठे हैं ना, तो जाके उनको पूछिए क्या हो रहा है, क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। बोल बेटा क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ बोल के देखिए। क्योंकि वो कमजोर होते हैं ना, इसीलिए वो बहुत सारी चीजें अंदर ही रखते, और गलती से उन्होंने गलत इंसान के पास ये ऐसी चीज बता दी तो उनको तकलीफ हो सकती है, उनको गलत सजेशन मिल सकता है। ये नहीं होना चाहिए। सोचो ये वीडियो में 3 साल बाद बना रहा हूँ, आज जाके मेरी हिम्मत हो गई ये वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि मैं खुद शौक था यार कि इसके ऊपर क्या वीडियो बनाऊं मैं, कि हम बड़ों की ये बात इतनी समझ में नहीं आती है। फिर ऐसे कुछ बड़े हादसे होने के बाद रास्ते पे निकलते, उससे क्या होगा?
हर वक्त हमको बच्चों के लिए सतर्क होना जरूरी है कि बच्चों के दिलो दिमाग में क्या चल रही है बात, उनको ऑब्जर्व कीजिए। लेडीज लगी हुई है गॉसिपिंग में, शॉपिंग में, यहाँ वहाँ की बातों में, और पापा लगे बिजनेस में, पैसा कमाने के, जॉब के टेंशन में, लोन के टेंशन में। बच्चों को पैदा किया है तो उनको भी समझना जरूरी है। जब तक वो मैच्योर नहीं होते, जब तक वो उनके पैर के ऊपर खड़ा नहीं हो पाते, तब तक हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन मैं घर पे आया था तब मैं खुद इतना शॉक था कि वो बच्ची सिर्फ 1 घंटे की मुलाकात में मुझे वो बात कैसे बता पाई। मैं तो उसके कुछ पहचान में नहीं था कि उसने मेरे में जो बात देखी एज ए फ्रेंड की, वो आप लोगों में नहीं देख पाई। इसीलिए वो कंफर्टेबल हो गई मुझे बात बताने की। हम बड़े खुद को बहुत स्मार्ट समझते, लेकिन नहीं, हम में से काफी लोग खुद को और स्मार्ट समझते। खुद को स्मार्ट समझते तो बच्चे हमसे डिस्कस करते। बच्चे अंदर से कमजोर होते, लेकिन उनमें एक पावर सबसे ज्यादा होती है हम बड़ों से, लोगों को ऑब्जर्वेशन करने की। उनको कभी कमजोर मत समझिए, वो शांत रह के ऑब्जर्वेशन करते किसका हमारे साथ कैसे बिहेवियर है। फिर बड़े होने के बाद जैसे आपने किया है वैसे आपको रिटर्न में मिलेगा। जो जनरेशन इस वक्त चल रही है उसके हिसाब से हमको बड़ों को चलना पड़ेगा। हमारी सोच पुरानी रख के कुछ मतलब नहीं है, हमारी सोच और उनकी सोच बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। मैं ही सच हूँ, तू झूठी है, तुझे कुछ समझता नहीं है, तू चुप बैठ। नहीं, अभी वो जमाना नहीं है, नहीं तो बच्चे लोग हाथ से चले जाएंगे। बड़े होने के बाद कई माता पिता अनाथ आश्रम में रहते, पूरा दोष बच्चों के ऊपर ही डाल देते। किसी ने ये सोची रहेगी बात कि वो अकेले उस टाइम पे क्यों पड़ गए। शायद उन्होंने उस वक्त जब बच्चे अकेले थे तभी उनको टाइम नहीं दिया होगा। कर्म घूम के आते, लेकिन हर कोई बच्चों को ही ताना देगा। आप बच्चों को टाइम देने के बाद वो अकेले पड़ गए तब जाके बच्चों की गलती है, लेकिन हर बार बच्चों की गलती नहीं होती है। हम बड़े सिर्फ नाम के लिए बड़े हो गए। बड़े हो गए मतलब हमको लगता है हम हर बार में सही है। हम बड़े नहीं है, हमारे ऊपर भी कोई तो बड़ा है, वो गॉड, वो भगवान, वो देव। मैं अभी भी सोचता हूँ ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे जो अंदर ही अंदर ऐसी बातें छुपाते रहेंगे। गुड टच, बैड टच, ये उनको बताइए। मैंने भी गुड टच बैड टच की वीडियो बनाई है मैंने छोटे बच्चों के ऊपर, उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो में रख दूंगा, वो वीडियो जाके देखिए। बच्चों को लेके मैंने वो वीडियो बनाई है। हम बड़े आने वाली जनरेशन को सही रास्ता दिखाने के लिए हम लोग बड़े हैं, लेकिन हम लोग हमारे रास्ते पे ही चल रहे। मजा मस्ती, इंजॉयमेंट, मॉल में घूमना, ये वो। हमारे बच्चों का फ्यूचर आगे कैसे बेहतर होगा? हम खुद को ही बेहतर नहीं कर पा रहे। सब लोग स्वार्थी बने, बस खुद के मुंह को क्या अच्छा रहता है वही खा रहे, लेकिन वो खाने के बाद हमारी सेहत खराब हो जाएगी। हमको कुछ हुआ तो हमारे बच्चों को क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में? मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चों को क्या होगा? ऐसे सोच के किसने हेल्दी खाना खाया है, वर्कआउट किया है? कुछ बड़ा हादसा होने के बाद पुलिस स्टेशन भागो, कोर्ट कचहरी भागो, उसके पहले थोड़ा सतर्क हो जाते तो शायद ऐसा नहीं होता। अरे पैसा कमाइए, घूमिए, दोस्तों के साथ जाइए, लेकिन बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए। सिर्फ घर में आने के बाद थोड़ा ऑब्जर्वेशन करिए, बच्चा अकेला बैठा है, कुछ तो सोच रहा है, बोलिए ना मुंह से, क्या हो रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है। सिर्फ बोलने वाली बात है बस। उस वक्त वो नहीं बताएंगे, दूसरे दिन भी वापस पूछे, आज भी देख रहा हूँ, क्यों चुपचाप बैठा है, कुछ है तो बोलना, मैं हूँ। अरे देखो, पूरा बता देंगे। पहले उनमें आपके बारे में रिस्पेक्ट तो बढ़ने दो, विश्वास तो बढ़ने दो। सिर्फ डर बढ़ा हुआ है उनके अंदर हमारे बारे में, तो वो कैसे खुल के बात करेंगे हमसे? हमको लग रहा है हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली, बड़े बड़े घर ले लिए, 2 BHK 3 BHK, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, लेकिन तरक्की नहीं हुई हमारे यहाँ से। सोचो थोड़ी इस बात पे, सचमुच क्या हमने तरक्की की है? हम हमारे बचपन में कितने खेलते थे, कूदते थे, टेंशन नाम की कुछ चीज पता नहीं थी, लेकिन अभी के बच्चों में टेंशन कितना है? कभी सोचा है बड़ों ने? अरे उनका बचपन डैमेज होते जा रहा है, और हमारा बचपन देखो कितना टेंशन फ्री था। अभी बच्चों का किडनैपिंग भी बढ़ गया, इधर बाहर अकेले भेज भी नहीं सकते। कितने प्रेशर में वो लोग चल रहे। बड़े होने के बाद तो हम लोग, प्रेशर तो हमारा ही बढ़ता ही है टेंशन का, कि उनका भी एक समय के बाद बढ़ना है, लेकिन अभी क्यों? मुझे बड़ों की कुछ पड़ी नहीं है, लेकिन बच्चों के बारे में मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं दिल से ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे क्लास में जो भी लोग आते उनके बच्चे बोलते आपके सर जैसी बॉडी बनानी है। 6 साल 5 साल के बच्चे लोग मुझे देख के इंस्पिरेशन ले रहे। हर बच्चे के लिए एक पिता हीरो और एक माँ हीरोइन होनी चाहिए, लेकिन हम लोग विलन का काम कर रहे। अरे विलन का काम करने के लिए रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, और आप भी वही काम करेंगे तो उनके हीरो कौन बनेंगे? आप ही उन बच्चों के हीरो है, उनके सामने आने वाले विलन से फाइट करने के लिए। सोचो वो बच्ची 2 महीने तक क्या सोचती रहेगी, कई दिनों तक उसके दिमाग में वो चीज चलती रहेगी।
पता नहीं वो बात उसने किसी को शेयर की कि नहीं मेरे अलावा। मैंने इंस्टाग्राम का आईडी बताया था मैंने कि तुझे कुछ लगे तो मुझे वहां पे पर्सनल मैसेज करना। मैंने सिर्फ उसको इतना बताया कि इसके बाद तेरे से कौन कैसे बिहेवियर कर रहा है, किस नजर से देख रहा है, इससे तो अभी कुछ सीखेगी और आगे बढ़ेगी। सिर्फ इतना ही उसको मैंने बोला क्योंकि उसको जल्दी जाना था। अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी नींद, यही हर टेंशन का सोल्यूशन है। ये 3 चीजों से पूरा टेंशन खत्म तो नहीं होगा, लेकिन टेंशन से फाइट करने के लिए आपके अंदर ताकत आएगी, तभी आप सब चीजें बैलेंस कर सकते हो। 3 साल के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अब जाके मुझे किधर थोड़ा हल्का फील हो रहा है कि मैंने आपके सामने ये बात शेयर की है। आज से बच्चों के ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, उनको अकेले मत बैठने दीजिए, उनको हल्का कीजिए। कौन सी भी बात के ऊपर उनको प्रेशराइज मत कीजिए, ना पढ़ाई ना कौन सी चीज के ऊपर। उनके दोस्त बनिए। आप उनके दोस्त नहीं बनेंगे तो गलत लोग बेटे बाहर उनके दोस्त बनने के लिए, फिर उसके बाद पछताने के अलावा दूसरा कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर उनको दोष मत लगाना। क्या बोलो, अभी जितना बोलूं उतना कम है, लेकिन बस इसमें ही आप समझ लीजिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ बच्चों के लिए। अब से बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। और आपको सच में ऐसे लग रहा है कि अभी बड़ों की आंखें खुलनी चाहिए बच्चों के इस बारे में, तो ये वीडियो आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में शेयर करना। तो ख्याल रखना अपना पहले, क्योंकि आप आपका ख्याल अच्छी तरह से रखेंगे तो ही बच्चों का ख्याल रख पाएंगे।